श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी का कुछ अंश। एक समय की बात है। ये अररिया जिला पूर्व पूर्णिया के सैदाबाद ग्राम में अध्यापन कार्य करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर कनखुदिया गांव में मार्च 1938 ईस्वी में बाबा लक्ष्मण दास जी ने सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की स्वीकृति पाकर मास ध्यानाभ्यास का आयोजन किया था। महर्षि जी वहाँ मास भर ठहरे थे। यह शुभ अवसर जान इनके अंदर पड़ा। भक्ति बीज प्रस्फुटित हो चला। भक्ति की ज्वाला तेज हो गई। ये उनके दर्शनार्थ चल पड़े। वहाँ सद्गुरु महर्षि में ही के शरणागत हो इन्होंने भजन भेद लेने की इच्छा व्यक्त की। गुरु ने शिष्य की पात्रता को पहचाना। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने की उत्सुकता देखकर महर्षि मेही ने इन्हें 29 मार्च 1939 ईस्वी में मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की दीक्षा दी। इन्होंने पुनः इच्छा व्यक्त की कि गुरुदेव इस तुच्छ सेवक को अपने चरणों में रख लेने की कृपा करें। गुरुदेव का उत्तर था, आप जो कर रहे हैं करें, समय पर बुलाऊंगा। गुरुदेव का स्पष्ट संकेत था कि अभी आप अध्यापन कार्य करते हुए विधवा माँ की देखभाल और उनकी सेवा में अभी समय दें। कुछ दिन ठहरकर आप वहाँ से आने लगे। आते वक्त आप गुरुदेव के पास गए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। गुरुदेव ने आपको करुणा और कृपा दृष्टि से आपाद मस्तक निहारा। उनसे अनुमति प्राप्त कर आप सैदाबाद चले आए, जहां अध्यापन कार्य करते थे। किसको पता था कि गुरुदेव की करुणा दृष्टि इनमें एक दिन उस पात्रता का सृजन करेगी जिससे ये बाबा संत सेवी जी के रूप में सदा सदा के लिए उनका मानस पुत्र और अद्वितीय गुरु सेवी बनकर उनके परम पावन पाद पद्मों में सदा सेवानिरत देखे जाएंगे। 1946 ईस्वी से आगे सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस द्वारा रचित सारे ग्रंथों के प्रणयन, प्रकाशन, धर्म प्रचार एवं अन्य सभी बाह्य कार्यों में इन्होंने अपना सक्रिय और महत्वपूर्ण सहयोग किया है। महर्षि में ही चरित में वर्णन आया है। 1940 ईस्वी में बभन गामा भागलपुर के एक सत्संग में वहाँ के श्री कालीचरण जी सत्संगी ने महर्षि जी से निवेदन किया, सरकार इनको साथ में रख लिया जाता तो अच्छा होता। इनके स्वर में बड़ी मिठास है। संत वाणियों का पाठ बहुत अच्छा करते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने उत्तर दिया, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन अभी इनकी माँ को क्यों रुलावे। ये गुरु प्रदत्त साधना को एकनिष्ठ होकर तत्परता से विधिवत करते रहे। सन 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आज्ञानुसार उनके पास आया जाया करते तथा भ्रमण कार्य में सम्मिलित होकर ध्यानाभ्यास करते हुए विविध प्रकार की सेवाएं भी कर लिया करते। महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश पृष्ठ
119। सन 1946 ईस्वी में इनकी माताजी परलोक सिधार गईं। तब गुरुदेव ने इन्हें अपने पास 1949 ईस्वी से बुला लिया। सत्संग के प्रचार में वे कहीं जाते तो इन्हें साथ ले लेते। गुरुदेव इनसे ग्रंथ पाठ कराते और भजन गवाते। इनकी वाणी में मधुरता थी और आवाज सुरीली थी, अतः सत्संगियों का इनकी ओर ध्यानाकर्षण बढ़ता गया। सद्गुरु महर्षि में ही इन्हें पुत्रवत स्नेह देते थे। उन्होंने कुछ वर्षों तक धरहरा आश्रम में रखकर इन्हें मनिहारी आश्रम भेज दिया। मनिहारी आश्रम में गुरुदेव ने इन्हें गुरुमुखी लिपि सिखाई। मनिहारी समाज ने आपके शुद्ध आचरण और आपकी विद्वता पर रीझ कर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार आप पर देना चाहा और इसके लिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से अनुमति भी मिल गई। मनिहारी में आप सत्संग के बाद अध्यापन में समय देते रहे। आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने आपको 10 वर्षों तक अपनी कसौटी पर कसकर सन 1949 ईस्वी में सदा के लिए आपको अपने सेवार्थ रख लिया। तब से 8 जून 1986 ईस्वी तक जब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा, आपने गुरु सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। लगातार 37 वर्षों तक संत में ही के श्री चरणों में रहकर जो सेवा कार्य संपादित किया वह गुरु शिष्य परंपरा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जिस प्रकार त्रेता में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ राजर्षि विश्वामित्र जी की सेवा में श्री राम की सेवा में अनन्य भाव से श्री हनुमान जी, द्वापर में श्री गर्गाचार्य एवं संदीपन मुनि की सेवा में श्री कृष्ण की सेवा में श्री उद्धव जी, कलियुग में भगवान बुद्ध की सेवा में भिक्षु आनंद, श्री मध्वाध्य शंकराचार्य की सेवा में श्री सुरेश्वराचार्य जी, गुरु नानक साहब सेवा में श्री अंगद देव जी की सेवा में श्री अमरदास जी, संत दादू दयाल की सेवा में जग्गा साहब, संत चरणदास जी की सेवा में भक्तिन सहजोबाई एवं दयाबाई, गोसाई लक्ष्मीनाथ परमहंस की सेवा में रघुवर गोसाई, श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा में स्वामी विवेकानंद, समर्थ रामदास की सेवा में छत्रपति शिवाजी तथा स्वामी विरजानंद की सेवा में स्वामी दयानंद रहते थे। उसी प्रकार सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने आप को न्यौछावर करके सदा गुरुमय होकर रहते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।